हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ करेंगे। ये आर्ट एंड कल्चर का इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियंट treatise is considered the primary source for the techniques and rules of Indian classical dances। तो ऐसा कौन सा एशियंट ट्रिस्टाइज है जो कि प्राइमरी सोर्स और माना जाता है कि जो इंडियन क्लासिकल डांसेस में टेक्निक यूज़ होती है या फिर रूल्स यूज़ होते हैं उनके लिए किसको जो है मेनली सोर्स माना जाता है? तो उसको माना जाता है बी, नाट्य शास्त्रा को। तो राइट आंसर आएगा बी, नाट्य शास्त्रा। नाट्य शास्त्रा को भारत मुनि ने लिखा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये एक कम्प्रिहेंसिव एशियन टेक्स्ट है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर जो है बताता है, उसके बारे में बताता है, जिसमें थिएटर, डांस, म्यूज़िक ये सब कैटेगरीज आती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाटक अकेडमी ऑफ इंडिया। देखिए, संगीत नाटक अकेडमी ऑफ इंडिया ने कितने डांस को, क्लासिकल डांस को जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया है? तो वो 8 डांस को जो है किया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा 8, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 8 डांस को जो है संगीत नाटक अकेडमी ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो उसने 6 डांस को भी इंक्लूड किया है, जो कि नंबर 9 की ओर लेके जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पूछे कि संगीत नाटक अकेडमी ऑफ इंडिया ने कितने किया है, तो उन्होंने 8 को किया है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमको याद रहनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट। देखिए, जो सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म है वो किस स्टेट में जो है ओरिजिनेट हुई? तो वो हुई है सी, असम में, ठीक है ना। असम इज़ द राइट आंसर। जो सत्रिया है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 15th सेंचुरी में, ठीक है ना। और किसके द्वारा? एक वैष्णवा सेंट और परफॉर्मर थे, सिमंता शंकरा देव, ठीक है ना। उन्होंने जो है इसको जो है ओरिजिनेट किया था, और किसके लिए? एज अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ द वैष्णवा फेथ, ठीक है ना। जो वैष्णवा फेथ है उसको प्रोपगेट करने के लिए जो है इसको जो है ओरिजिनेट किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच क्लासिकल डांस इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द देवी दासी सिस्टम एंड वॉज परफॉर्मली नोन एज सधीर अतम। देखिए, देवादासी से एसोसिएटेड कौन सा डांस है? ठीक है ना, देवादासी सिस्टम से, और जिसको पहले क्या कहा जाता था? सधीर अतम। तो ये है जी भारतनाट्यम, ठीक है ना। भारतनाट्यम जो है इसका राइट आंसर आएगा। ओके, भारतनाट्यम जो है वो ओरिजिनेट हुआ था टेम्पल ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो वो मेनली कौन परफॉर्म करती थी? तो देवादासीज जो है परफॉर्म करती थी, और हिस्टोरिकली इसको सदीर या फिर दासी अत्तम भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सोलो डांस परफॉर्मेंस मोनियट्टम इज नेटिव टू विच स्टेट। देखिए, जो मोनियट्टम डांस है, पहले तो वो सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है, ये याद रखना कि सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है। और ये कौन सी स्टेट के साथ नेटिव है? तो केरला के साथ है। ओके, तो राइट आंसर आएगा डी, केरला, ठीक है ना। और इसको वुमेन परफॉर्म करती हैं, ये भी याद रखना कि सोलो वुमेन परफॉर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच क्लासिकल डांस फॉर्म टू परफॉर्मर्स वेयर लार्ज
एलाबोरेट हेड गियर्स जिन्हें हम कृत्रिम कहते हैं, ठीक है ना, कृत्रिम, एंड हैव देयर फेसेस पेंटेड विद विविड कलर बेस्ड ऑन देयर करैक्टर। देखिए आपको सिंपल याद रखना है कि ऐसे कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें जो है ना, जो परफॉर्मर होता है वो सर के ऊपर कृत्रिम पहनता है और उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया होता है अपने फेस के ऊपर, और वो उस तरीके का उन्होंने जो है वो किया होता है, पेंट किया होता है जो करैक्टर को वो डिपिक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है कथकली, ठीक है ना, कथकली। अब कथकली कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? तो केरला के साथ एसोसिएटेड है, ये भी याद रखना कि ये केरला के साथ एसोसिएटेड है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है द तरंगम इज अ यूनिक परफॉर्मेंस एलिमेंट वेयर द डांसर balances on the rim of a breastplate. This feature is in which dance? देखिए तरंगम एक यूनिक परफॉर्मेंस एलिमेंट होता है जिसमें डांस जो है बैलेंस करता है रिम ऑफ अ ब्रेस प्लेट, ठीक है ना, ब्रेस प्लेट की रिम को वो बैलेंस करता है। और ये कौन से डांस फॉर्म का फीचर है? तो ये है कुचिपुड़ी का, ठीक है ना, कुचिपुड़ी का। तो कुचिपुड़ी कौन सी स्टेट के साथ है? तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश के साथ जो है ये एसोसिएटेड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज द लेजेंडरी एक्सपोनेंट ऑफ बिरजू महाराज, ठीक है ना, मतलब क्या है, बिरजू महाराज जो हैं वो कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं? तो आपको याद रखना है बिरजू महाराज जो हैं वो कथक के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है ना, बी कथक, एक सेकंड, वो जो है कथक के साथ एसोसिएटेड हैं। और कथक जो है उत्तर प्रदेश या फिर आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया का डांस है, ठीक है ना। और जो बिरजू महाराज हैं वो कालका भिंडाडिन घराना से जो है बिलोंग करते थे। और बिरजू महाराज के साथ मनिका और सितारा देवी वो भी जो हैं कथक डांस के साथ एसोसिएटेड हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूँ इसको भी आपको अपने दिमाग में थोड़ा याद करने की कोशिश करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिभंगा 3 बेंट पोस्चर इन्वॉल्विंग द हेड, टोर्सो एंड नीज इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए आपको सिंपल याद रखना है जो कंसेप्ट है त्रिभंगा का, यानी कि इसमें ना 3 जो है पोस्चर होते हैं, 3 चीज़ों को बेंड करना पड़ता है, हेड को, टॉर्सो यानी कि आप ये लगा सकते हो कि कमर को, सर को, और फिर नीज को, ठीक है ना, नीज मतलब घुटनों। तो ये जो है कौन सी डांस फॉर्म का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये ओडिसी डांस फॉर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और ओडिसी डांस फॉर्म उड़ीसा की है, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बस आपको ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है द पंगचोलम एंड द यूनिक बैरल शेप्ड ड्रम पंग आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ विच क्लासिकल डांस। सिंपल सी बात है कि जो पंगचोलम है, ठीक है ना, वो कौन सी डांस फॉर्म का एक वाइटल कंपोनेंट है? आपको सिंपल ये याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि जो पंगचोलम है ना वो मणिपुरी डांस का जो है एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। तो राइट आंसर बी आएगा, मतलब कि ये कंपोनेंट उसमें यूज होता है, आप ये याद रखो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है विच डांस फॉर्म incorporates intricate footwork called टटकर and rapid spins called चक्कर्स। देखिए कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें ना किस चीज़ का फुटवर्क जो होता है, टक्कर का फुटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो रेपट स्पिन्स होते हैं यानी कि गोल गोल घूमना चक्कर्स, वो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होते हैं।
तो वो कौन सा डांस फॉर्म है? तो वो कथक डांस फॉर्म है। ओके, कथक डांस फॉर्म जिसके साथ बिरजू महाराज एसोसिएटेड है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और इसमें ना कथक डांस के बारे में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर एंकल बेल्स जो है ना वो पहने जाती हैं। एंकल बेल्स जिन्हें हम घुंघरूज कहते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ का प्रोमिनेंट फीचर है, वो यहाँ पर पहनी जाती हैं, ठीक है ना। एंकल बेल्स आपको याद रखना है, कथक डांस में पहनी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ विलेज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए, जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, उसने अपना नाम एक गांव से लिया है, और वो गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है। तो राइट आंसर आएगा बी, कृष्णा, ठीक है ना। देखिए, कुचिपुड़ी जो है ना वो एज अ विलेज डांस जो है वो ओरिजिनेट हुआ था पहले, ठीक है ना, और कहाँ पर हुआ था? वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश में जो है ओरिजिनेट हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इन कथकली अ करेक्टर पेंटेड विद अ पच्चा ग्रीन फेशियल मेकअप सिंपलाइज। देखिए, कथकली जो कि केरला का डांस फॉर्म है, उसमें अगर करेक्टर ने पच्चे का मतलब होता है ग्रीन जो है पेंट किया है अपने मुंह के ऊपर, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, उसका मतलब होता है रॉयल्टी, वर्च्यू एंड नोबल करेक्टर, यानी कि अच्छा, ठीक है ना। इसको आप समझिए पॉजिटिव करेक्टर, अच्छा करेक्टर, ठीक है ना। पच्चा का मतलब होता है अच्छा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द तिलाना इज अ फास्ट पेस्ड rhythmic concluding item performed in which classical dance? देखिए, जो तिलाना है वो फास्ट पेस्ड rhythmic जो है कंक्लूडिंग यानी कि एंड, जिसे आप कह सकते हो एंड होता है, और ये कौन सी डांस फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है? तो ये भरतनाट्यम में परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर आएगा सी, भरतनाट्यम। ओके, देखिए, आपको ना कुछ चीज़ें याद रखनी है कि भरतनाट्यम में ना आपको ना कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे अरिपप्पू, जतिस्वारम, शब्दाम, वर्णाम, पदम, ठीक है ना। और एंड किसके साथ होता है? एंड होता है विब्रेंट तिलाना के साथ। तो ये आपको छोटा सी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। ओके, तो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद रिवाइविंग मोहिनीअट्टम इन द 20th सेंचुरी बाय इस्टेब्लिशिंग द केरला कलामंडलम? देखिए, किसको ये कहा जाता है कि मोहिनीअट्टम को ना रिवाइव किया है 20th सेंचुरी में? क्या इस्टेब्लिश करके? केरला कलामंडलम को इस्टेब्लिश करके। तो किसको कहा जाता है? तो वताथोल नारायणा मेनन को ये क्रेडिट किया जाता है कि इन्होंने रिवाइव किया है किसको? मोहिनीअट्टम को। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 क्या है? द क्लासिकल डांस मणिपुरी फोकसेस प्राइमरी ऑन द रोमांटिक थीम्स ऑफ विच डिवाइन कपल? देखिए, जो मणिपुरी है डांस फॉर्म जो कि मणिपुर का है, वो फोकस करता है रोमांटिक थीम्स कौन से डिवाइन कपल के? तो राधा और कृष्णा। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लव स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स द प्योर एब्स्ट्रैक्ट डांस मूवमेंट्स विदाउट एनी थीमेटिक एक्सप्रेशन और एक्टिंग? देखिए, ऐसा कौन सा जो एलिमेंट होता है जो कि सिर्फ मतलब कि प्योर एब्स्ट्रैक्ट डांस मूवमेंट होता है, जिसमें ना आपको कोई भी एक्सप्रेशन या एक्टिंग नहीं मिलेगी? तो वो सिंपल होता है नृत्य, ठीक है ना, नृत्य। तो राइट आंसर आएगा सी, नृत्य, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पढ़ लो। देखिए, इंडियन क्लासिकल डांस इज डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट्स। इंडियन क्लासिकल का जो डांस है वो 3 भागों में डिवाइडेड हैं, जिसमें आता है नृत्य
जो कि प्योर टेक्निकल एब्स्ट्रैक्ट डांस होता है, ठीक है ना। फिर आता है नृत्य, जिसमें एक्सप्रेसिव डांस होता है, जिसमें सेंटिमेंट्स का जो है वो किया जाता है, इजहार किया जाता है अपने एक्सप्रेशन से। और फिर होता है नाट्य, जिसमें ड्रामेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, रुक्मिणी देवी Arundale played a pioneering role in the global revival and institutionalization of which dance form? देखिए रुक्मिणी देवी, सिंपल सी बात है कि रुक्मिणी देवी, आप इतना याद रखिए कि जो रुक्मिणी देवी हैं वो कौन सी डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, तो वो भरतनाट्यम के साथ एसोसिएटेड है। बस इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बस ये याद रखना है कि जो रुक्मिणी देवी हैं वो भरतनाट्यम के साथ एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, कथक इज़ द ओनली क्लासिकल डांस फॉर्म लिंक्ड विथ हिंदुस्तानी म्यूजिक। कि कथक जो है वो एक लौता क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ लिंक्ड है। और स्टेटमेंट 2 कहती है, भरतनाट्यम इज़ अकोम्पाइंड प्राइमली बाय कर्नाटिक म्यूजिक। और जो भरतनाट्यम है वो प्राइमली किसके साथ अकोपाइंड है या एसोसिएटेड है, कर्नेटिक म्यूजिक के साथ। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ये आपको याद रखनी है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच डांस फॉर्म डू फीमेल डांसर्स वेयर अ यूनिक स्टिफ अम्ब्रेला शेप्ड स्कर्ट कॉल्ड कुमिल। देखिए कौन सी डांस फॉर्म में जो फीमेल डांसर है वो एक यूनिक जो है स्टिफ जो है वो पहनती है अम्ब्रेला शेप्ड स्कर्ट। यानी कि कौन सी शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड स्कर्ट, ये आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है ना। अम्ब्रेला शेप्ड जो है स्कर्ट पहनती हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, कुमिल कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट आपको ये भी याद रखना है कि जो अम्ब्रेला शेप्ड स्कर्ट है उसको क्या कहते हैं, उसे कुमिल कहते हैं। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, उस डांस फॉर्म का नाम दिया जाए, साथ में ये कहा जाए कि अम्ब्रेला शेप्ड स्कर्ट पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कुमिल कहते हैं। और वो कौन सा डांस है, तो वो मणिपुरी है। तो राइट आंसर आएगा बी, मणिपुरी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, द कालीपियट्टू मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैवली इन्फ्लुएंस द ट्रेनिंग एंड मूवमेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस। देखिए जो कार्यपट्टू है, ठीक है ना, कालारीपायट्टू, ठीक है ना, कालारीपायट्टू मार्शल आर्ट टेक्निक है, उसने किसको इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है ना, जिसमें ट्रेनिंग और मूवमेंट कौन से क्लासिकल डांस को जो है, सिंपली बात है कालारीपट्टू ने जो मार्शल आर्ट ने है उसने इन्फ्लुएंस किया है। तो उसने किया है कथकली, जो कि केरला का डांस फॉर्म है, यह आपको याद रखना है। ओके, कथकली, ठीक है। इसमें ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना चाहिए होता है, बस आपको ये याद रखनी है। ओके, क्योंकि स्टेमिना होगा तभी तो वो मार्शल आर्ट मूवमेंट्स को कर पाएंगे, ठीक है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी भी मतलब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरु केलुचरण मोहपात्रा इज क्रेडिटेड विथ द रिवाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म। देखिए ये नाम जो है ना, गुरु केलुचरण मोहपात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। गुरु केलुचरण मोहपात्रा, ठीक है ना। इन्होंने कौन से डांस फॉर्म को रिवाइव और सर्वाइव मतलब किया है, तो इन्होंने किया है ओडिसी डांस, जो कि ओडिशा का डांस है। ओके, तो राइट आंसर सी है। लेकिन इंपॉर्टेंट नाम ये नाम है, इंपॉर्टेंट काफ़ी ये नाम है, इसको आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, द परफॉर्मेंस आइटम्स अनकिया नट एंड बोरगीत आर डिस्टिंक्ट कल्चरल फीचर्स ऑफ। देखिए परफॉर्मेंस आइटम्स जैसे कि अनकिया नट और बोरगीत, ये कौन से डांस फॉर्म के डिस्टिंक्ट कल्चरल फीचर्स हैं, तो ये सत्रिया डांस फॉर्म के जो हैं डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, सत्रिया। ओके, कौन सी के हैं, तो सत्रिया के हैं। और सत्रिया कौन सी डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट का, तो असम का है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 24 है, वाइट और ऑफ वाइट साड़ीज विद अ डिस्टिंक्ट गोल्डन ब्रोकार्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, कसावू कहते हैं, बॉर्डर आर द ट्रेडिशनल अटायर फॉर। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसी कौन सी डांस फॉर्म है जिसमें वाइट या फिर ऑफ वाइट साड़ीज पहनी जाती हैं विद अ डिस्टिंक्ट गोल्डन ब्रोकार्ड। उस गोल्डन ब्रोकार्ड को क्या कहा जाता है, कसावू कहा जाता है, ठीक है ना, कसावू कहा जाता है। और ये ट्रेडिशनल अटायर कौन से डांस फॉर्म का है, तो मोहिनीअट्टम का है, मोहिनीअट्टम जो कि केरला का डांस फॉर्म है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, विच क्लासिकल डांस स्टाइल इन्वॉल्व्स रीजनल वेरिएशंस नोन एज घरानास लाइक जयपुर, लखनऊ, बनारस। देखिए जब इतनी बात आ गई इसी से आपको पता चल गया होगा कि जैसे जो जयपुर है, लखनऊ, बनारस, ये सब कहाँ के हैं, ये नॉर्थ साइड के हैं। और नॉर्थ साइड का कौन, नॉर्थ साउथ से मतलब नॉर्थ साउथ से नहीं, नॉर्थन इंडिया से कौन सा डांस फॉर्म एसोसिएटेड है, तो नॉर्थन इंडिया से एसोसिएटेड है कथक। ओके, कथक डांस जो है वो एसोसिएटेड है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन जो है लॉजिक से भी आप कर सकते थे, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय अपना थोड़ा लॉजिक भी लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट टर्म यूज्ड फॉर हैंड गेस्चर्स यूज्ड इन इंडियन क्लासिकल डांस टू कम्युनिकेट स्टोरीज एंड इमोशंस। देखिए जो हैंड गेस्चर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इंडियन क्लासिकल डांस में, क्या कम्युनिकेट करने के, स्टोरीज और इमोशंस को कम्युनिकेट करने के लिए, उनके लिए कौन सी टर्म को यूज़ कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है मुद्रा और हस्ता, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा मुद्रा या हस्ता, तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, द ट्रेडिशनल डांस ड्रामा वर्जन ऑफ भारतनाट्यम परफॉर्म्ड बाय मेल डांसर्स इन द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु इज कॉल्ड। देखिए किस, ये जो ट्रेडिशनल डांस ड्रामा वर्जन था भारतनाट्यम का जिसको मेल डांसर परफॉर्म करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या, मेल डांसर्स परफॉर्म करते थे इन द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था बागावाता मेला, ठीक है ना, बागावाता मेला। तो राइट आंसर आएगा ए। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस emphasizes द लास्या। लास्या का मतलब है ग्रेसफुल, सॉफ्ट एंड फेमिनाइन, ठीक है ना। लास्या एक्सपेक्ट ओवर द टंडावा। टंडावा का मतलब होता है वल्गरस और मस्कुलिन एक्सपेक्ट। मतलब ऐसी कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें ज़्यादा जोर जो है लास्या यानी कि फेमाइन करैक्टर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है एज कम्पेयर टू मेल करैक्टर के ऊपर, तो वो कौन सा डांस फॉर्म है, तो वो है मोहिनीअट्टम, ठीक है ना, मोहिनीअट्टम। अच्छा, मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस फॉर्म है, तो केरला का। ओके, और इसमें आपको याद रखना है कि एम्फेसिस लास्या के ऊपर ज़्यादा है, ना कि टंडेवा के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, द टर्म सतरा फ्रॉम विच द डांस सतरिया ड्राइव्स इट्स नेम मीन्स। मतलब कि देखिए सतरिया डांस फॉर्म जो है उसने अपना नाम सतरा से लिया है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है अ मोनेस्ट्री और इंस्टीट्यूशनल सेंटर ऑफ वैष्णविज्म। ओके, तो याद रखना है आपको। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सोवाना नारायण इज़ अ वेल नोन मास्टर एंड अचीवर इन विच क्लासिकल डांस फॉर्म। देखिए जो सोवाना नारायण हैं वो वेल नोन मास्टर हैं कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म के, तो वो है कथक के, ठीक है ना। तो याद रखना कथक, वो कथक फॉर्म के जो हैं वेल नोन मास्टर और अचीवर हैं, समझ आई। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 30 MCQs किए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।